मुगल खानदान का तीसरा बादशाह अकबर था। इस वीडियो में मैं आपको अकबर और उसके हुक्मरानी के बारे में रहनुमाई करूंगा। अकबर, जिसे आम तौर पर जलाल अल-दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना जाता है, मुगल सल्तनत का तीसरा और गालिबन सबसे ताकतवर और बाअसर हुक्मरान था। वो अपने वालिद हुमायूं की अचानक मौत के बाद 1556 में 13 साल की उम्र में तख्त पर बैठा। अपनी जवानी के बावजूद अकबर ने जल्द ही अपने आप को गैर मामूली बसीरत, ज़हानत और फौजी सलाहियत के हामिल हुक्मरान के तौर पर कायम किया। उनका दौर हुकूमत, जो तकरीबन 50 साल तक जारी रहा, बेमिसाल इलाकाई तौसी, इंतज़ामी इस्लाहात और सकाफती और मजहबी इंज़माम के अज़्म से निशान ज़द हुआ, जिससे उन्हें अकबर अज़ीम का खिताब मिला। अकबर की अहम ताकतों में से एक इसकी फौजी ज़हानत और हिकमत अमली थी। उनकी क़ियादत में मुग़लिया सल्तनत शमाल मग़रिब में पंजाब से मशरिक़ में बंगाल तक और शुमाल में कश्मीर से लेकर जुनूब में सतह मुर्तफ़ा दक्कन तक फैल गई। उनकी फ़ौजी मुहिम्मात सिर्फ फ़तह तक महदूद नहीं थीं, बल्कि इन इलाकों पर मुग़लों के कंट्रोल को मजबूत करने के लिए भी थीं। अकबर ने सालेम कल आलमगीर रवादारी की पॉलिसी को नाफिज किया, जिसने इसे मकामी हुक्मरानों, ख़ास तौर पर राजपूतों के साथ इत्तेहाद कायम करने में मदद की और इस तरह तवील मुद्दती इस्तेहकाम को यकीनी बनाया। राजपूत शहजादियों से उनकी शादी बशमूल जोधाबाई और आला ओहदों पर उनकी राजपूत जर्नेलों की तकर्री ने हुक्मरानी के लिए उनके जामे अंदाज फ़िक्र की अक्कासी की। अपनी फ़ौजी सलाहियत से बढ़कर अकबर एक बसीरत वाला मुंतज़िम था। उन्होंने इंतज़ामी इस्लाहात का एक सिलसिला मुतारफ़ कराया, जिसने मुग़लिया सल्तनत की मुअस्सर हुक्मरानी की बुनियाद रखी। मनसबदारी निज़ाम, जिसने सल्तनत की ब्यूरोक्रेसी और फ़ौज को तश्कील दिया, इस बात को यकीनी बनाया कि तकर्रियाँ और तरक्कियाँ मौरूसी मुराआत की बजाय मेरिट की बुनियाद पर हों। इससे एक वफ़ादार और मुअस्सर इंतज़ामी कैडर पैदा हुआ। अकबर ने ज़ाबुत और राजा टूडर मिल की रेवेन्यू रिफॉर्म्स के ज़रिए टैक्स के निज़ाम में भी इस्लाहात की, जिसने टैक्स वसूली को मियारी बनाया और माशी इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देते हुए पूरी सल्तनत में महसूलात की मुनसिफ़ाना तक़सीम को यकीनी बनाया। अकबर का दौर मजहबी और सकाफ़ती इंज़माम की कोशिशों के लिए भी इतना ही मशहूर है। शदीद मजहबी तक़सीम के वक्त इसने तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हुए एक जामे पॉलिसी को फ़रोग़ दिया। इसने गैर मुस्लिमों पर जिज़्या टैक्स ख़त्म कर दिया और फतेहपुर सिकुरी में अपने दरबार में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी स्कॉलर्स के दरमियान मुबाहिसे की हौसला अफजाई की। इसका दीन इलाही का क़याम, एक हम आहंग मजहब जिसका मकसद सल्तनत के मुतनव्वे मज़ामीन को मुत्तहिद करना था, अगरचे वसी पैमाने पर अपनाया नहीं गया, लेकिन मजहबी तक़सीम को ख़त्म करने की उनकी ख्वाहिश का अक्कास था। अकबर ने फ़नून, अदब और फ़िन तामीर की भी सरपरस्ती की। आगरा कला और फतेहपुर सिकुरी जैसे तामीराती शाहकारों की तामीर का काम शुरू किया। अकबर की कामयाबियां इसकी फ़ौजी फतूहात और इंतज़ामी इस्लाहात से कहीं ज़्यादा फैली हुई थीं। इसने अपने दरबार में एक भरपूर सकाफ़ती माहौल को फ़रोग़ दिया, स्कॉलर्स, शायरों और फ़नकारों की हिमायत की। उनके दौर हुकूमत में मुग़ल फ़िन और फ़िन तामीर को फ़रोग़ मिला, जिसने फ़ारसी, हिंदुस्तानी और इस्लामी तर्ज़ों को एक मुनफ़रिद सकाफ़ती शनाख्त में मिलाया। छोटी पेंटिंग और फ़िन तामीर की इसकी सरपरस्ती अब भी इसकी अज़मत और इख्तिरा के लिए काबिल तारीफ़ है। मज़ीद बर, इसने एक ऐसे निज़ाम तालीम की बुनियाद रखी जिसमें तमाम मजहबी कम्युनिटीज़ शामिल हों, एक तरक्की पसंद नज़रिया जिसने सब के लिए सीखने की अहमियत पर जोर दिया। अकबर के दौर ने बइसग़ीर पाक व हिंद की तारीख़ पर अनमिट नकूश छोड़े। इसने मुग़लिया सल्तनत को इलाकाई और इंतज़ामी तौर पर अपने उरूज पर पहुँचाया, मजहबी रवादारी, सकाफ़ती इंज़माम और माशी खुशहाली की मीरास पैदा की। उनकी जामियत और मुनसिफ़ाना हुक्मरानी की पॉलिसियों ने एक मजबूत और मुस्तहकम मुग़ल रियासत की बुनियाद रखी, जो उनके दौर इक़्तिदार के बाद सदियों तक कायम रही। इत्तेहाद और ताकत के विजन के साथ अपने वक्त और हुक्मरानी को उबूर करने की अकबर की काबिलियत एक अहम वजह है, जिसकी वजह से इसे अकबर आज़म के नाम से याद किया जाता है, जो हिंदुस्तानी तारीख़ के अजीम तरीन हुक्मरानों में से एक था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।